गुड मॉर्निंग। मेरा नाम डॉक्टर आशीष फौजदार है। आज हम लोग एडवांस प्रीनेटल स्क्रीनिंग टेस्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी एट प्रेजेंट जनरल प्रेगनेंसी में कुछ इन्वेस्टिगेशंस जो कि रूटीनली गायनेकोलॉजिस्ट हमें प्रिस्क्राइब करती है, उसमें से एक डुअल मार्कर टेस्ट है और ये टेस्ट बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू नो द क्रोमोसोम हेल्थ ऑफ द फीटस। इसका मतलब कि क्रोमोसोम में अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें ये फर्स्ट टाइमेस्टर में, जो कि 12 हफ्ते तक हमें पता लग जाएगी। तो इस टेस्ट को जनरल प्रेगनेंसी में रिकमेंड किया जाता है टू नो द हेल्थ ऑफ द अनबॉर्न फीटस। अभी इस समय वर्ल्ड वाइड और इवन इंडिया में एक नया टेस्ट अवेलेबल है जो कि हाई रिस्क वुमेन के लिए प्रिस्क्राइब्ड है। हाई रिस्क वुमेन वो वुमेन्स हैं या कहो गर्भवती महिलाएं हैं जिनकी उम्र 35 साल से ज़्यादा है या उनके एबनॉर्मल अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स है, उनके अंदर कुछ ऐसे मार्कर्स आ रहे हैं अल्ट्रासाउंड में जो कि क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटीज़ या कहो जेनेटिक बीमारी की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। यह ऐसी महिलाएं जिनको पहले कोई क्रोमोसोमली एबनॉर्मल बच्चा उनकी घर में या उनकी फैमिली में हुआ है। तो इन सारी महिलाओं के लिए इनको हाई रिस्क कैटेगरी में डाला गया है और उन सारी महिलाओं के लिए हमारे पास नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल स्क्रीनिंग या NIPT नाम का टेस्ट अभी अवेलेबल है। ये टेस्ट की सेंसिटिविटी मोर देन 99% है टू रूल आउट डाउन सिंड्रोम बेबीज। डाउन सिंड्रोम एक तरीके के मंद बुद्धि बच्चे होते हैं जिनके एबनॉर्मल फेशियल फीचर्स होते हैं और मेंटली रिटार्डेड होते हैं। ये बच्चे जनरली पूरे गर्भ में के दौरान पनपते हैं और ये कई बार बॉर्न हो जाते हैं और इनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि ये मेंटली रिटार्डेड हैं या कहो मंद बुद्धि हैं, तो इन बच्चों का लालन पालन माँ बाप के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो NIPT जैसे टेस्टों से हम लोग इन बच्चों के बारे में बहुत अर्ली 10 हफ्ते के बाद ये टेस्ट कर सकते हैं और रेडक्लिफ लाइव डायग्नोस्टिक जिसके पास स्टेट ऑफ आर्ट जीनोमिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर है इन सारे हाई एंड टेस्टों के करने के लिए, हम लोग इन जांचों को बहुत ही हाई एंड टेस्टिंग जिसको हम नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा पता कर सकते हैं और इसमें हम बता सकते हैं कि ये पर्टिकुलर प्रेगनेंसी लो रिस्क है या हाई रिस्क है। तो ये रिपोर्ट एकदम क्लियर कट आपको रिस्क बताएगी कि हमारे फैमिली में या गर्भवती महिला में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है। ये टेस्ट फाइनल नहीं है, आंसर है, ये सिर्फ रिस्क देगा क्योंकि ये स्टिल अभी एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, ये कंफर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है। अगर टेस्ट के रिजल्ट्स पॉजिटिव आते हैं तो इसको फर्दर कंफर्म करने के लिए हमें कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट लाइक एमनियोसेंटेसिस या कोरोनिक विल्लाई सैम्पलिंग के द्वारा कंफर्म करना पड़ेगा, जिसमें एक सैंपल डॉक्टर, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर जिनको हम फीटल मेडिसिन डॉक्टर्स बोलते हैं, वो सैंपल लेंगे और लैब में भेजेंगे कंफर्म करने के लिए कि कोई इस पर्टिकुलर प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई जेनेटिकली एबनॉर्मल बेबी तो नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस।